ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। श्री अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम श्री गणेशाय नमः। वेलकम मेरे ब्यूटीफुल बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया हो गए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। नाउ टुडे इज द डियोडेनल फिजियोलॉजी, मतलब डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन, स्टार्च सब लगने वाला है। कनेक्टिविटी ऑफ लीवर, पैनक्रियास, गल ब्लैडर सब लगने वाला है। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, प्लीज़ रेफर द वीडियो नंबर 7, 8, 9 ऑल टुगेदर। अब इसके कनेक्टिविटी लगेगा और डाइजेशन होने वाला है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। सो फूड कहाँ पे था? स्टोमक तक आया था। कौन सा फॉर्म में? आपका बोलस। फिर नेक्स्ट क्या हुआ था? यहाँ पे जैसे स्टोमक में आ गया, इट इज़ मिक्सड विद अ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के बाद जब मिक्स हो जाता है तो ये बन जाता है खाइम, ये लिक्विफाइड फूड। फिर नेक्स्ट कहाँ जाता है? एंटेरोगैस्ट्रिक्स, रिफ्लेक्स एक्शन, सिंपैथेटिक एक्शन, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, ये सब लगे हुए हैं। और फूड धीरे धीरे पायलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है, यहाँ से आता है ड्यूडेनम में। व्हेन इट रीचेस इन द ड्यूडेनम, व्हिच वन? खाइम, इट इज एसिडिक इन नेचर। पीएच तो नीचे रहता है, बट यहाँ पे डाइजेशन एल्कलाइन मीडियम में होता है। सो वी नीड टू हैव ए हायर पीएच, है ना, एल्कलाइन मीडियम। तो क्या करना है? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इसके अंदर रहता है उसको न्यूट्रलाइज करना है। एंड फॉर दैट वी नीड टू हैव बाइकार्बोनेट आयन। अब यहाँ पे क्या होता है? ड्यूडेनल जो म्यूकोसा है, इसकी जो सेल्स हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, इसका कनेक्टिविटी म्यूकोसल एपिथेलियल सेल में क्या था? एस सेल, आई सेल, है ना, के सेल, बहुत सारा हमने देखा था। और इसका सिक्रेशन देखा था। तो एस सेल क्या सिक्रेट कर रहा था? सिक्रेटिन, है ना, हार्मोन। ये ब्लड में जाता और ब्लड में जाके किसको स्टिमुलेट करता? आपका यहाँ पे जो एसिनस है पैनक्रिया के अंदर, इसके डक्ट वाले सेल को। और वहाँ से क्या निकलता? बाइकार्बोनेट। एंड दिस बाइकार्बोनेट कम्स थ्रू दिस पैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे रीच हो गया। तो मीडियम को एल्कलाइन में टर्न किया, एसिड को न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टास्क व्हेन द फूड काइम रीचेस इनटू द ड्यूडेनम। फिर धीरे धीरे देखो क्या होता है। इसमें जो फूड मटेरियल रहता है, फैट रहते हैं, और ऑयल, घी हम लोग जो भी खाते हैं ना, तो फैट रहता है। उसका स्टिमुलस आगे बढ़ाता है कि बाइल आए और उसका डाइजेशन में हेल्प करे। तो लीवर के अंदर में बाइल बन गया है, बाइल कैनाली के लिए होके हेपेटिक डक्ट होके यहाँ तक आ गया। फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट यहाँ से गल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। ये हो गया था हमारा सिस्टिक डक्ट, राइट, कॉमन बाइल डक्ट, ये देखा है हमने ऑलरेडी। तो यहाँ पे आई सेल म्यूकोसा का क्या करता है? कॉलेसिस्टोकाइनिन। कॉले मीन्स व्हाट? बाइल, सिस्टो मतलब यहाँ पे गल ब्लैडर, और काइनिन सेपरेट होता है, मतलब गल ब्लैडर को सीसीके, कॉलेसिस्टोकाइनिन ब्लड में आके स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ताकि बाइल यहाँ से निकले, यहाँ से जाके ड्यूडेनम में यहाँ तक पहुँचे, राइट। ये बाइल जैसे यहाँ पे आता है, बाइल का कंपोजिशन क्या है? जस्ट प्रीवियस वीडियो में देखो, 97% वाटर था, बाकी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बाइल सॉल्ट, लेसिथिन, द फॉस्फोलिपिड, बाइकार्बोनेट, म्यूकस, बहुत सारे उसके कंपोजिशन थे। सो इट्स एल्कलाइन फ्लूइड। और उसके बाइल सॉल्ट दो थे, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन मतलब ये बड़ा सा ऑयल का जो ड्रॉप मैंने दिखाया, सोचो यहाँ पे ये है ऑयल ड्रॉप, है ना, और इसको तोड़ने वाला है कौन? बाइल सॉल्ट और लेसिथिन। लेसिथिन आके यहाँ पे फिक्स होगा, बाइल सॉल्ट फिक्स होगा, और इसको यूं काट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बना लेंगे। ये बड़ा सा ऑयल ड्रॉप है, इसको छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स में काट लेंगे तो ऐसे छोटे छोटे बन जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम है, लिपिड वाला एंजाइम, लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा था? लाइपेज। लाइपेज लेकिन छोटा है, यहाँ पे काम करना मुश्किल होता है। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइपेज, तो यहाँ पे सरफेस इतना बड़ा रहता है कि इसमें काम करना मुश्किल है। तो पहले इमल्सिफिकेशन होता है, ये बड़ा सा ऑयल ड्रॉप को तोड़ के छोटे छोटे ऐसा पीस में बनाना है। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेसिथिन एंड बाइल सॉल्ट। कैसे कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म देखो, है ना। पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा ऑयल ड्रॉप बना लेते हैं। ये ऑयल ड्रॉप बन गया। अब इसके ऊपर ये लगने वाला है। सोचो ये है, ये वाले क्या है? आपके बाइल सॉल्ट है, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और लेसिथिन ऐसा दिखा देते हैं। इसका ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोकार्बन चेन जो रहता है ऐसा
हाइड्रोकार्बन चेन रहता है, CH2 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 रहता है और पोलर ग्रुप लगा रहता है, इसको हाइड्रोफिलिक ग्रुप बोलते हैं, COH और OH लाइक दिस, है ना। और ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल के साथ लगेगा क्योंकि ये ऑयल ड्रॉपलेट्स किसके ऊपर है, यहाँ पे जो फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या है, काइम है, हमारा काइम यहाँ पे है। काइम में मेन क्या है, वाटर ही तो है, वाटर के ऊपर ये फ्लोट कर रहा है। अब यहाँ पे ये लगने वाला है कौन सा, आपके लेसिथिन, और यहाँ पे लगा आपके क्या, बाइल सॉल्ट, ऐसा इस तरह से। फिर इसको तोड़ के ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बना लिया, एंड दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। फिर इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आए, उसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये छोटे छोटे देखो कौन सा, बाइल सॉल्ट एंड लेसिथिन। अब लेसिथिन बाइल सॉल्ट को धीरे धीरे रिमूव कराएगा, ये एक एंजाइम है कोलाइपेज। अब इसके ऊपर ये जो ट्रायंगुलर शेप दिखाया मैंने, लाइपेज काम करने वाला है। लाइपेज को वहाँ पे जोड़ने के लिए कोलाइपेज, कोलाइपेज मतलब क्या, साथ साथ में, को मीन्स साथ में, एक्टर को एक्टर, लाइपेज कोलाइपेज। सपोज ये लाइपेज है, ये काम करने वाला है, ट्रायंगल वाला जो दिखाया मैंने यहाँ पे। अब उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे ये कोलाइपेज हो गया, सोचो, है ना। और ये इसको फिक्स कराने के लिए केमिकल बॉन्डिंग, है ना, एस्टरिफिकेशन होता है, बॉन्डिंग बनता है, ये जुड़ गए लाइपेज एंड कोलाइपेज। फिर ये क्या होगा, टूट के ट्राइग्लिसराइड फॉर्म्स में आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे ऐसा ट्राइग्लिसराइड, बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं, पोलर ग्रुप और हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप, ये सब हैं। अब ये टूट के छोटे छोटे पीसेस में आने लगेंगे। तो लाइपेज क्या किया, इमल्सिफाइड ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर, फैट के ऊपर काम किया, और ये लाइपेज इसको तोड़ के छोटे छोटे ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में लेके आ गया। अब ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म्स देखो ऐसा, इसका हाइड्रोफिलिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रोफिलिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक ग्रुप, ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिसल। इसके लिए एक क्रिटिकल मिसलर कॉन्सेंट्रेशन होता है। जब ये सर्फेक्टेंट्स इतना अमाउंट में बन जाते हैं, आगे आगे पढ़ोगे बहुत सारे चीज़ जानोगे, तो ये ऐसा हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप यानी लिपोफिलिक, लिपिड लविंग, वो सेंटर की तरफ रहेगा, और हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप बाहर की तरफ रहेगा। ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मिसल। ये मिसल बनता भी है और टूटता भी है ना। तो जो टूटेगा तो ऐसा छोटे छोटे आपके ट्राइग्लिसराइड फॉर्म बन जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड फॉर्म को फिर लाइपेज और तोड़ के मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड फॉर्म में लेके आएगा। जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पे, मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड फॉर्म किस तरह से आएगा। ये देखो, ये सपोज आपके ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में है, और ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे टूट गया, तो क्या हो जाएगा, ऐसे टूट गया तो ये हो जाएगा आपका फ्री फैटी एसिड, राइट। और यहाँ से ये बन जाएंगे ग्लिसरॉल लाइक दैट। अगर एक बनेगा यहाँ पे ऐसा है मोनोग्लिसराइड, दो रहेंगे तो डाइग्लिसराइड, और तीन रहेंगे तो ट्राइग्लिसराइड। तो ये डाइग्लिसराइड है और ये मोनोग्लिसराइड है। फैटी एसिड सिंपल ऐसा रहेंगे और पोलर ग्रुप रहेंगे। तो इसको अगर केमिकली देखने जाओगे तो बायोमॉलिक्यूल्स में डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। और इसको देखने चाहोगे तो कैसे रहता है, आपके COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है ना, और OH ग्रुप क्या रहता है आपका, एल्कोहलिक ग्रुप। तो एसिड और अल्कोहल मिल के ईस्टर बनता है, RCOR-, सपोज RCOH R-OH, है ना, ये ईस्टर बनता है। और ईस्टर हाइड्रोलिसिस वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करता है, तो फिर एसिड और अल्कोहल बन जाते हैं। तो अल्कोहल की जगह पे हमारा क्या है, ये ग्लिसरॉल है, और एसिड की जगह पे फैटी एसिड है। अगर ट्राइग्लिसराइड 3 दिखाएंगे तो कैसे रहेगा आपके, अब देखो R की जगह पे मैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, डिफरेंट लंबे लंबे चेन भी लगा सकता हूँ, बना सकता हूँ, है ना। यहाँ पे अगर बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे वाटर, अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, H एंड OH आके यहाँ पे लग गया तो R-OH और RCOH एसिड बन जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये हो गया लिपिड डाइजेशन। और अभी ये जो फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड,
ट्राइग्लिसराइड, ये क्या करेंगे, अभी एब्जॉर्प्शन होंगे। एब्जॉर्प्शन कहाँ तक होगा, देखो ये तो ल्यूमेन है, मतलब अगर आप देखोगे ये है आपका ड्यूडेनल ल्यूमेन, अब ये म्यूकोसा सेल था, म्यूकोसल एपिथेलियल सेल है ना। अब ये जो है आपके विल्ली है, यानी ये आपका विलस है। अब ल्यूमेन के अंदर क्या है, आपके फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरल है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये म्यूकोसल सेल के अंदर जाने वाला। ये जो विलस है, इस विलस को देखो यहाँ पे, ऐसा हमने देखा था, ये म्यूकोसल सेल्स हैं, ये है। अब ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन में अभी फैटी एसिड्स, ग्लिसरल, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स, मिसल्स बने हुए हैं। अब इसके अंदर ये जाने वाले हैं, किसके अंदर, म्यूकोसल सेल के अंदर। इस म्यूकोसल सेल के अंदर एक बड़ा सा म्यूकोसल सेल अगर मैं दिखाऊं, बड़ा सा म्यूकोसल सेल दिखा देता हूं यहाँ पे, ये इसको जूम करके देखो, ये माइक्रोविली है। ल्यूमेन की तरफ क्या था, माइक्रोविली, विलस, विलस के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस थे उसको माइक्रोविली बोल रहे थे। ये है आपके म्यूकोसल सेल है ना। अब ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन में यहाँ पे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, मिसल्स, ये सब क्या होंगे, सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सेल्स के अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, स्मॉल फैक्ट्री हैं, छोटे छोटे माइक्रो फैक्ट्री। उसके अंदर ये जब जाएंगे तो फिर रीसिंथेसिस ऑफ मिसल्स होते हैं, यहाँ पे फिर जुड़ के इसके अंदर गोल्गी बॉडीज के अंदर, गोल्जी बॉडी या गोल्गी जो भी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके अंदर ये जाएंगे। कौन से, ये मिसल्स जो हमने देखा अभी, ये मिसल्स का रीसिंथेसिस होगा, मतलब जाएंगे तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये जाएंगे, फिर ये ट्राइग्लिसराइड क्या होगा, ऐसा मिसल्स बन जाएगा। छोटे छोटे मिसल्स को अगर देखोगे तो ऐसा हमने जैसा देखा था, पोलर ग्रुप बाहर और हाइड्रोफोबिक ग्रुप यानी नॉन पोलर ग्रुप अंदर में रहेंगे। और ऐसा मिसल्स अंदर बनने के बाद गोल्जी बॉडीज के अंदर प्रोटीन का कोटिंग लग जाएगा। इसके ऊपर क्या होगा, आपके प्रोटीन के कोटिंग लग जाएंगे, इसके ऊपर ऐसा प्रोटीन का कोटिंग लगने वाला है, इसके चारों तरफ ऐसा प्रोटीन का कोटिंग लगेगा। तो फिर अंदर की तरफ जाएगा, ऐसा प्रोटीन कोटिंग बाहर रहेगा और अंदर में आपके मिसल्स रहेंगे। सो मिसल्स सराउंडेड बाय दिस प्रोटीन कोटिंग, मिसल्स सराउंडेड बाय दिस प्रोटीन कोटिंग, दिस इज कॉल्ड खाइलोमाइक्रन, खाइलोमाइक्रन, ठीक है। दिस खाइलोमाइक्रन, अब यहाँ पे बन गया खाइलोमाइक्रन, देखो खाइलोमाइक्रन। अब ये कहाँ जाएगा, खाइलोमाइक्रन जाएगा आपके, क्योंकि प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन इज वाटर सॉल्युबल, तो यहाँ पे ये सीधा इधर जाएगा अंदर, किसके अंदर, यहाँ पे विलस के अंदर, लैमिना प्रोप्रिया अंदर की तरफ, लैमिना प्रोप्रिया मतलब इस तरफ, ल्यूमेन से इधर का जा रहा है ना, म्यूकोसल सेल से फिर इधर लैमिना प्रोप्रिया में जा रहा है। लैमिना प्रोप्रिया में यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रेट वेसल था, लैक्टियल, दिस इज व्हाट योर लिम्फेटिक वेसल, ये लिम्फेटिक वेसल है या लिम्फ वेसल है, या लिम्फ वेसल को हम लोग बोलते हैं लैक्टियल, और इसके अंदर ही घुस जाएगा। फिर उसके चारों तरफ देखो आर्टरीज, वेन से फिर जाके आगे इसका और भी आगे आगे पढ़ोगे कैसे रीसिंथेसिस होता है, कैसे ब्रेकडाउन होता है, ब्लड में कैसे जाता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया लैक्टियल में आके, फिर ब्लड में फाइनली चला जाता है। दिस इज कॉल्ड योर फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी चलेंगे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन। ऐसे ही आपके अंदर में देखो यहाँ पे, अभी क्या है यहाँ पे, सोचो ये है प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, 70% कार्बोहाइड्रेट आ गया है, 30% ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गया था माउथ कैविटी में, और 70% कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आया है। सपोज दिस इज पॉलीसैकेराइड, स्टार्च वगैरह जो भी है, इसको अभी डाइजेस्ट करना है। एंजाइम कौन सा है, हमने देखा हुआ है लास्ट वीडियो में, देखो यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पे आता है पैनक्रियास से। उसके अंदर क्या क्या एंजाइम्स थे, आपके कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम था आपका एमाइलेज या एमाइलोप्सिन। ये क्या करेगा, स्टार्च का जो 70% अभी आया हुआ है, बिकॉज 30% ऑलरेडी माउथ कैविटी में डाइजेस्ट हुआ है, सैलिवरी एमाइलेज किया हुआ है, और ये सब डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कराएगा। तो लंबे से ये देखोगे, अगर आप, अगर ये पॉलीसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड है,
तो इसको काट के छोटे छोटे 2-2 पीस वाले, मतलब डाइसैकेराइड, 2 यूनिट को क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड फॉर्म में लेके आ जाएगा कौन, एमाइलेज। बाकी अगर ऐसा वाला प्रोटीन है इसके अंदर, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको काट के डाइपेप्टाइड फॉर्म में लेके आएगा कौन सा एंजाइम, आपके यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोइलास्टेज। ये तीनों क्या था, एंडोपेप्टिडेज, मतलब प्रोटीन चेन को, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स को बीच बीच में काट डालेगा। अगर एंड में काटेगा तो क्या होता था हमारा एक्सोपेप्टिडेज, उसमें अगर एमिनो ग्रुप को काटेगा तो एमिनोपेप्टिडेज, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप को काटेगा तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो यहाँ पे था प्रो कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज एंड प्रो एमिनोपेप्टिडेज। ये जितने सारे हैं प्रो या ट्रिप्सिनोजेन या काइमोट्रिप्सिनोजेन, लास्ट में जेन लगा है या फिर आगे में प्रो लगा है, दिस आर ऑल प्रो एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम। और इनका एक्टिवेशन के लिए सोचो, यहाँ पे ये एंजाइम है आपके इनएक्टिव, ये लिख नहीं सकता है, अगर एक्टिव करना है इसका कैप निकालना पड़ेगा। वैसे इसके एक्टिव कराने के लिए ये जो प्रोटीन का एंजाइम से इसका कुछ ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को एक्टिव कराना पड़ता है ताकि केमिकल रिएक्शन हो, है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप एंड सो मेनी अदर ग्रुप्स विच आर रिएक्टिव इन नेचर। ये केमिकल बॉन्डिंग का चक्कर है, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट कराने के लिए देखो यहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ड्यूडेनल म्यूकोसा, म्यूकोसल एपिथेलियम, यहाँ से सेल से, जैसे एस सेल, आई सेल, डिफरेंट सेल से निकल रहा था हार्मोन, यहाँ से एक पेप्टाइड एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टिडेज। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट कराता है ट्रिप्सिन में, और मीडियम क्या है, अल्कलाइन है, pH 7.8 आ जाता है। तो उसके बाद ये एंटेरोकाइनेज काम करता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराता है। दिस इज एक्टिव एंजाइम। और ट्रिप्सिन का एक खास बात है कि इट इज ऑटो कैटालिटिक इन नेचर। जैसे ही मतलब क्या, ट्रिप्सिन थोड़ा सा बन गया एंड दिस ट्रिप्सिन विल स्टार्ट फॉर्मिंग मोर एंड मोर ट्रिप्सिन बाय ब्रेकिंग दिस ट्रिप्सिनोजेन। तो बाकी जो बचे रहेंगे ट्रिप्सिनोजेन, उसको भी काट के ट्रिप्सिन खुद ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराता रहेगा। और ट्रिप्सिन का एक्शन क्या है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। देखो, प्रोटीन को तोड़ा और डाइपेप्टाइड्स में लेके आया। सपोज अगर प्रोटीन ये बंडल है तो उसको तोड़ के 2 यूनिट वाला, 2 एमिनो एसिड का जुड़ा हुआ 2 यूनिट्स वाला डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करा देता है। क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है स्टोमक से आया था, कुछ प्रोटीन्स थे और मैक्सिमम प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स थे। प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स स्मॉल यूनिट्स प्रोटीन का। अब उसके ऊपर कौन काम करता है, देखो, काइमोट्रिप्सिनोजेन। नेक्स्ट इज काइमोट्रिप्सिनोजेन, इट्स इनएक्टिव वन। अब इसको एक्टिवेट कौन कराता है काइमोट्रिप्सिन फॉर्म में, ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिनोजेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव काइमोट्रिप्सिन बाय ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन एक्टिवेट करा रहा है। काइमोट्रिप्सिन पेप्टोन्स के ऊपर काम किया, डिवाइड किया, उसको ब्रेक करके फिर डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट किया। प्रो इलास्टेज, ये एक्टिवेट हुआ इलास्टेज फॉर्म में बाय द ट्रिप्सिन। अब देखो, ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट करा रहा है इनएक्टिव एंजाइम को। फिर ये जो इलास्टेज एंजाइम इलास्टिन प्रोटीन को तोड़ के डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो एक्टिव फॉर्म है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन सबको एक्टिवेट करा रहा है। और ये क्या काम करता है, प्रोटीओजेस को ब्रेक डाउन करके आपको डाइपेप्टाइड दे रहा है। ये जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रो एमिनोपेप्टिडेज, ये दोनों क्या करते हैं, ये कार्बोक्सिल ग्रुप में काम करता है, ये एमिनो ग्रुप में काम करता है, मतलब वहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। एमाइलेज देख चुके हैं हम लोग, डीएनएस आरएनएस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों के ऊपर ये एंजाइम काम करेगा। डीएनएस डीएनए को तोड़ेगा, आरएनएस आरएनए को तोड़ेगा और क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे बनेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे बनेगा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं, 3 चीज़ें होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन और पिरिमिडिन, आप जानते हो, और उसमें एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमिन, साइटोसिन रहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में डिटेल पढ़ने वाले हैं। और उसमें और क्या रहता है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, 3 चीज़, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट, तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, करेक्ट। ये हो गया
आपके प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। जैसे ये फॉर्म में आ गया डाईपेप्टाइड या डाइसैकेराइड फॉर्म में आ गया, फिर मोनोसैकेराइड में भी तो कन्वर्ट होना है, नहीं तो कैसे एब्जॉर्प्शन होगा। देखो यहाँ पे हमारा था सक्कस एंटेरिकस यानी इंटेस्टिनल जूस। प्रीवियस वीडियो में एक बार फिर से रेफर कर लो अगर नहीं किए हो तो। सक्कस एंटेरिकस ब्रूनेट्स ग्लैंड का सिक्रेशन था, और जो म्यूकोसल सेल्स थे क्रिफ्ट्स ऑफ लिवरक्यून, याद करो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिफ्ट्स, है ना। म्यूकोसल एपिथेलियल सेल का जो आपका विलस था, विलस नीचे की तरफ जा रहा था, वो क्रिफ्ट्स था, उसके जो सेल्स थे वहाँ से जो सिक्रेशंस आ रहे थे, ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स, राइट, गॉबलेट सेल्स और क्रिफ्ट्स का सेल्स से क्या निकलता था, जो एंजाइम्स निकलते थे, वाटर निकलता था, मिलके आपका और ब्रूनेट्स ग्लैंड का सिक्रेशन सब मिलके सक्कस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टिनल जूस बनता था। इस इंटेस्टिनल जूस के अंदर में क्या क्या एंजाइम्स देख लेते हैं। एंटेरोकाइनेज, जो हमने देखा यहाँ एंटेरोकाइनेज विच इज एक्टिवेटिंग योर ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन, दैट वाज प्रेजेंट इन द सक्कस एंटेरिकस, सॉरी। तो सक्कस एंटेरिकस में और क्या एंजाइम्स है, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, हमने देखा भी न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ें रहता था उसमें, उसको तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। न्यूक्लियोटाइड से अगर फॉस्फेट निकाल दे, नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट। फॉस्फेट को निकाल दें तो बाकी 2 बचा, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर, ये दोनों को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो उसको फिर तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज, डाइपेप्टाइड को तोड़ने के लिए डाइपेप्टिडेज, डाइसैकेराइड को तोड़ने के लिए डाइसैकेराइडेज एंड लाइपेज, तो जानते हो इंटेस्टिनल लाइपेज लिपिड को तोड़ेगा। तो जैसे ही मोनोसैकेराइड या फिर एमिनो एसिड और फैटी एसिड ग्लिसरॉल फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर क्या होता है, ल्यूमेन से ये म्यूकोसल सेल के अंदर जाता है। फिर यहाँ से इसका लैमिना प्रोप्रिया के अंदर में आप देख रहे हो, यहाँ पे जो विलस के अंदर में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज वेन्स हैं, आपका बीच में लैक्टिल है, लैक्टिल तो ले लेता है आपका खाइलोमाइक्रोन, है ना, और ब्लड वेसल्स इसको ले लेंगे, कौन सा, ये म्यूकोसल एपिथेलियल सेल को क्रॉस करके यहाँ पे आपके एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी ब्लड में आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। हमारे ये जो न्यूट्रिएंट्स था, कौन सा न्यूट्रिएंट्स था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये तीनों का डाइजेशन हो चुका है, फाइनल फॉर्म में आ चुका है। अगर ये कॉम्प्लेक्स है पॉलीपेप्टाइड, तो अभी पॉलीपेप्टाइड अगर प्रोटीन में है, वैसे कार्बोहाइड्रेट में देखोगे तो पॉलीसैकेराइड, और लंबे लंबे ईस्टर बॉन्ड्स में बने हुए हैं आपके फैट। अगर टूटा तो सबसे छोटा यूनिट क्या है, मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह, किस में, कार्बोहाइड्रेट में, और प्रोटीन में एमिनो एसिड्स, और फैट में फैट एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। तो ये फाइनल फॉर्म है जो आ चुका है बिकॉज ऑफ डिफरेंट एंजाइमेटिक डाइजेशन, एंजाइमेटिक केमिकल डाइजेशन, है ना, ब्रेकडाउन होके। और वहाँ से मतलब कहाँ से आया ये सब, 3, एक है बाइल, दूसरा पैनक्रेटिक जूस, तीसरा सक्कस एंटेरिकस। इसमें हमने देखा डिफरेंट एंजाइम्स वो तोड़ चुके हैं। अभी एब्जॉर्प्शन की पारी है। देखो जो विलस है, ये विलस ऐसे बहुत सारे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपके इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम का म्यूकोसल एपिथेलियम था, और ये ल्यूमेन था। अभी ल्यूमेन के अंदर में आपके ये मोनोसैकेराइड्स, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स हैं। अभी ये म्यूकोसा सेल्स के अंदर घुस रहा है। और यहाँ पे जो विलस है, एक विलस को यहाँ पे दिखाया हुआ हम लोग ने। अब ये है ल्यूमेन, ल्यूमेन के अंदर अभी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, इसमें कौन सा है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फिर एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ये सब ये सेल के अंदर घुस जाते हैं, राइट। तो काइलोमाइक्रोन फॉर्म में कैसे ये बना था हमने फैट में देख चुके हैं। और जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स है, देखो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड टूट के फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन चुका है, ये सिंपल डिफ्यूजन में घुस जाता है। सपोज ये है माइक्रोविली ऑफ द सेल्स, यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है ये म्यूकोसा सेल, ये जो एक छोटा सा म्यूकोसा सेल यहाँ पे बड़ा बड़ा करके मैं दिखाया हूँ, ये दिस इज व्हाट ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स, ये माइक्रोविली है, ये सब माइक्रोविली है। अब सेल के अंदर, इस सेल के अंदर अभी अंदर घुस रहा है, कौन है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, सिंपल डिफ्यूजन। एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन नीट में ज़बरदस्त आते हैं। वाटर एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वगैरह सिंपल यहाँ पे डिफ्यूजन में जा रहे हैं। बाकी रहा ग्लूकोज, फ्रक्टोज,
देखो गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल के अंदर जा रहा है। अगर सेकेंडरी होगा तो इट डिपेंड्स अपन सोडियम आयन, मतलब सोडियम आयन और ग्लूकोज दोनों साथ में जाने वाले हैं। दिस इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जो मेंटेन होता है उसके हिसाब से ये लोग जाते हैं। तो इट्स अ सिम्पोर्ट मैकेनिज्म, मैंने पहले जिक्र किया है प्रीवियस वीडियो में, इसके कॉन्सेप्ट में आपको मिल जाएंगे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये कौन कराता है? फ्रक्टोज। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, जैसे कैरियर्स, चैनल्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल बायोलॉजी में पढ़ना है हमें। तो इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को डिपेंड करके ही जा रहा है, मतलब यहाँ पे ATPase नहीं लग रहा है। जहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है मतलब यहाँ पे ATPase लगेगा। यहाँ पे सोडियम ATPase, जैसे सोडियम लगा है तो सोडियम ATPase यहाँ लगेगा, ATP ड्रिवन, without or irrespective of your concentration gradient. But when you say facilitated diffusion, this is what पैसिव डिफ्यूज़न। देखो पैसिव में 3 होते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है, या फिर ऑस्मोसिस वाटर का जो मूवमेंट रहता है, या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेशन कौन करता है? यहाँ पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कैरियर, चैनल्स रहते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में जा रहा है। एमिनो एसिड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जा रहा है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एलोन जाता है, अगर सोडियम के साथ सोडियम ATPase, तो यहाँ पे ATPase लगा रहता है। सोडियम ATPase, सोडियम पोटेशियम ATPase, ऐसा जो है ना ATPase ड्रिवन, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, अगर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, बी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें H+ ATPase का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो बाय दिस वी हैव फिनिश्ड द एब्जॉर्प्शन। तो ये ब्लड में आ गया, ब्लड में आने के बाद फिर एसिमिलेशन होगा, और बाकी की स्टोरी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाइल सॉल्ट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन फॉर द इमल्सिफिकेशन, करेक्ट है या रॉन्ग है? बाइल सॉल्ट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन फॉर द इमल्सिफिकेशन। देखो ऑयल ड्रॉप था, इसको काट के छोटे छोटे पीस में, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करा रहा था कौन? यहाँ पे कुछ हमने ऐसा देखा था, क्या था? बाइल सॉल्ट्स। तो सरफेस टेंशन रिड्यूस कर रहा था और छोटे छोटे ड्रॉप्स में ला रहा था। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। फ्रक्टोज फॉलोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अभी हमने देखा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फ्रक्टोज फॉलो करता है, सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। लाइपेज फॉर्म्स फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड, इट्स ट्रू, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमने जब देखा था फैट का डाइजेशन, वहाँ पे बड़ा सा ऑयल ड्रॉपलेट इमल्सिफाइड होने के बाद इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स के ऊपर कौन काम कर रहा था? लाइपेज, और इसको ऐसा छोटे छोटे ट्राइग्लिसराइड या फिर डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड, और अगर प्लेन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में भी तोड़ देता था। सो इट इज़ ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। काइलोमाइक्रोन आर मिसल्स सराउंडेड बाय स्टार्च, इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। सो एज पर आवर रॉन्ग स्टेटमेंट इट इज़ करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये जब म्यूकोसल सेल के अंदर जा रहा था, उसमें गोल्जी बॉडीज़ के अंदर ये जो छोटे छोटे मिसल्स बन रहे थे, उसके चारों तरफ प्रोटीन का कोटिंग बन रहा था, इसको हम लोग काइलोमाइक्रोन बोल रहे थे। तो प्रोटीन की जगह पे यहाँ पे स्टार्च लिखा है, तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, एक्टिवेटर एंजाइम एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजेन प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस और सक्कस एंट्रिकस, उसमें क्या था? एंटेरोकाइनेज, जो कि ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन को कन्वर्ट कराता था। ट्रिप्सिन इज एक्टिव, ट्रिप्सिनोजेन इज इनएक्टिव, है ना। तो यहाँ पे एंटेरोकाइनेज तो है नहीं, उसका दूसरा नाम है एंटेरोपेप्टिडेज, सो दिस इज द राइट आंसर। कॉलिपेज नो, काइमोट्रिप्सिन, एस्ट्रेजेस नो। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। सक्कस एंट्रिकस मीन्स इंटेस्टिनल जूस फॉर्म्स मोनोमेरिक फॉर्म्स फॉर द एब्जॉर्प्शन, इट्स करेक्ट, क्योंकि सक्कस एंट्रिकस में हमारा डाइसैकेराइडेज रहता है, जो डाइसैकेराइड को तोड़ के मोनोसैकेराइड यानी फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये बनाता है, इवन एमिनो एसिड को बनाता है, तो ये ट्रू है। सो डाइपेप्टिडेज, डाइसैकेराइडेज इसमें होता है। ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स मोस्ट ऑफ द प्रोएंजाइम्स इनटू द पैनक्रियाटिक जूस, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज ट्रिप्सिन आपको काइमोट्रिप्सिनोजेन से काइमोट्रिप्सिन बनाता है, प्रो इलास्टेज से इलास्टेज बनाता है, और क्या बनाता है? जो प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रो एमिनोपेप्टिडेज, उनको भी
एमिनोपेप्टिडेज और कार्बोक्सिल पेप्टिडेज में कन्वर्ट कराता है। तो इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, पीएच ड्यूटेरियम का 7.8 है एज पर द एनसीईआरटी, सो इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल ऑफ दिस है ना। तो बच्चों, कंप्यूटर में जैसे इनपुट देते हो उस तरह से क्या होता है, आउटपुट भी निकलता है, बट बीच में क्या रहता है, प्रोसेसर रहता है। जैसे सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे प्रोग्रामिंग रहता है, उस तरह से होता है। हमारा बॉडी का जो सॉफ्टवेयर है, जो नर्वस सिस्टम है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो एंटायर बॉडी हमारा है, सेल टिश्यू से भरा हुआ है, न्यूरो हार्मोन्स से, नर्व सेल से, ये पूरे के पूरे क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर है। इनपुट क्या है, हमारा जो फूड है, हमारा जो एनर्जी है, जो हम सोचते हैं, जो पॉजिटिव थॉट। तभी तो मैं भगवान का नाम लेकर शुरुआत करता हूँ। व्हाट डज इट मीन? वी आर पुटिंग ए इनपुट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, इनपुट ऑफ हेल्दी फूड, एंड देयर इज़ अ गुड प्रोसेसिंग। अगर हमारा सिस्टम अच्छा है तो प्रोसेसिंग अच्छा होगा, तो आउटपुट भी डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। जिस पैटर्न्स में हम लोग पढ़ते हैं, जिस तरह से रिकॉल करते हैं, अगर विजुअलाइज करते हैं तो विजुअल मेमोरी इज़ द बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। और हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल मेमोरी, लिम्बिक सिस्टम, बीच में जो बीचों बीच रहता है, हिप्पोकैम्पस लोब, नर्वस सिस्टम में पढ़ने वाले डिटेल, तो उसको भी एक्टिवेट कराना है। और इसी पैटर्न में मैं आप लोग को लेके चल रहा हूँ। आई होप, आई प्रे टू गॉड फॉर एवरीथिंग गुड, ग्रेट growing in your future. Please like, share, subscribe, and hopefully in the next video we'll come up with more and more stuffs. Stay tuned, stay healthy. Jai Jagannath.